मैं आज की सेटअप को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ और मैंने ट्रेड मिस कर दिया। बहुत ही अच्छा ए प्लस सेटअप था जो मैंने मिस कर दिया था। अरे भाई आज इसको पकड़ता तो काफ़ी अच्छा मूव था मेरे लिए, लेकिन मैंने अपने प्रोसेस, अपने ट्रेडिंग नॉलेज, आईसीटी कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने टेप रीड किया है बैठ करके मार्केट में, या फिर जो कुछ भी सीखा है, जो भी मेरा प्रोसेस था, जो भी मेरा सेटअप था, उस पर भरोसा ना करके मैं सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को लेकर के चल रहा था। ठीक है, एक ही बायस बनाया हुआ था कि मार्केट को ऐसा ही करना चाहिए मार्केट को। मैं मार्केट की कंडीशन को नहीं देख पाया, मार्केट में क्या चल रहा था, मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट प्रेजेंट क्या कर रही है, उसके पीछे रीज़न और लॉजिक वो भी मैंने नहीं समझ पाया। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को लेकर, एक ही कंडीशन को लेकर चल रहा था कि मार्केट में ऐसा ही होना चाहिए। मैं दूसरी कंडीशन को देख ही नहीं पाया मार्केट की। मैं समझाता हूँ आज क्या है। आज है 12 फेब, थर्सडे का दिन है। चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि 50 मिनट से ही सारा गेम बताता हूँ मैं। शॉर्ट में ही बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। 8:30 के पहले ये डायगोनल सपोर्ट दिख रही है, ये कितने सारे लोस हैं, ये कितने सारे लोस हैं। मैंने पहले से मार्क करके रखा था कि मार्केट अगर इनिशियली, क्योंकि 8:30 के पहले हमारा जो बायस था वो अप के लिए था। क्या? क्योंकि यहाँ पे दो दो डेली हाइज थे और ओवरऑल हमारा जो लॉन्ग टर्म बायस है वो डेली, लॉन्ग टर्म बायस हमारा अप साइड के लिए है। ठीक है, अप ट्रेंड का है। तो 8:30 के पहले हमारा जो बायस था वो ऊपर के लिए था कि मार्केट इनिशियली नीचे आए, इन लोस को उड़ा दे। वैसे ही मार्केट ने किया। 8:30 के पहले मार्केट आई, इसको उड़ा दी। यहाँ पे हमारा क्या बन गया? लॉन्ग टर्म लो बन गया। दिख रहा है, लॉन्ग टर्म लो लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म लो बन गया। 8:30 की कैंडल आई। आज क्या न्यूज़ थी? आज न्यूज़ थी वो एवरेज न्यूज़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं था आज। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थी। थर्सडे का दिन 12 फेब। ठीक है, इसलिए अब देखो, अब देखो, ऐसा ही सेम इसमें ही हुआ था आज, ऐसा ही सेम इसमें ही हुआ था। ये वो लॉन्ग टर्म लो बनाती है, डायगोनल सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है 8:30 के बाद में। ऊपर भी के देख देख रहे हैं, ऊपर भी मार्केट ने कितने सारे रेजिस्टेंस, ये स्विंग, ये क्या स्विंग हाई को बना के कितने सारे स्विंग हाई बना दिया है ना। तो जैसे ही मार्केट ने इसको किल किया तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? लॉन्ग टर्म हाई। मार्केट में लॉन्ग टर्म लो भी बन गया, लॉन्ग टर्म हाई भी बन गया। पढ़ा है इसके बारे में? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ऐसा ही बिल्कुल सेम US 100 में हुआ है। ये जो ऊपर हाइस बने हुए थे ना, ये कितने सारे हाइस थे। क्या इसको किल किया मार्केट ने? क्या बन गया हमारा? लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हाई बन गया। 8:30 की कैंडल, हमारा बायस क्या था? ऊपर की तरफ था। 5 मिनट की कैंडल पे भी अगर हम जाते हैं ना तो हमारा जो, क्योंकि हमने इस पे भी लिखा हुआ था, ये दिख रहा है लॉन्ग टर्म हाई मैंने लिखा हुआ था, मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट हम इनिशियली किस टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब टाइम फ्रेम, सॉरी, हम वेट करते हैं 9:30 का, कि ना ऑफिशियली 9:30 के बाद हम ट्रेड करते हैं। तो ये सारी कंडीशन 8:30 के पास में हुई थी कि मार्केट ने ये सारी कंडीशन हुई। US 500 में वही चीज़ चल रहा है। ठीक है, फिर 50 मिनट की कैंडल बनती है, फिर 9:30 के पहले एक बुलिश एफवीजी बन गया। अभी तक हमारा जो बायस था वो अप के लिए ही था, यानी कि हम क्या चाहते थे कि मार्केट अगर आती है तो इसको रिस्पेक्ट करे। उसके बाद में ये लॉन्ग टर्म हाई जो कि हाँ, इसने इतने सारे लोस को, हाइस को ब्रेक करने के बाद में जो हमारा लॉन्ग टर्म हाई बना था वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए, इसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, 9:30 जैसे ही 9:30 के पहले 15 मिनट की जो कैंडल थी ये नीचे क्लोज हो गई। हम चाहते थे कि ये इसको रिक्लेम करे, ऊपर की तरफ स्ट्रांगली ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ठीक है, हम ये चाहते थे। 9:30 की कैंडल ओपन होती है, हमारा हमने क्या पढ़ा था कि मार्केट लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो में से जिसकी तरफ मार्केट बॉडी क्लोज करती है वो हमारा शॉर्ट टर्म बायस होता है। क्यों? लॉन्ग टर्म लो नीचे था, अगर मार्केट ने लॉन्ग टर्म लो जो कि ये था, जो कि बनाया हुआ था इतने सारे लोज को किल करने के बाद में, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म लो था, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है, जैसा कि इसने किया भी, 9:30 की कैंडल ने किया भी, तो हमारा इनिशियली बायस यानी कि शॉर्ट टर्म बायस, आज का बायस बेयरिश होगा। ठीक है जी, बेयरिश होगा। रीज़न क्या है? लॉजिक क्या है? जब तक रीज़न और लॉजिक नहीं होगा तब तक हम कैसे मान सकते कि सच में ही बायस नीचे का होगा। मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ काम करती हैं। ठीक है, 100% जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अभी तक हमारा बायस क्या था कि अब ट्रेंड में जानी चाहिए, नहीं गई मार्केट, लॉन्ग टर्म लो फेल कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये लोस हैं, ये लोस हैं, ये लोस हैं, स्विंग लोस हैं, ये स्विंग लोस हैं, ये दो दो स्विंग लोस हैं स्विंग लोस।
तो मार्केट की पॉसिबिलिटी, मार्केट की मतलब हमारी पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। नीचे ये था हमारे पास में वीकली ओपनिंग गैप का 50% था और ये टॉप था। तो इनिशियली मार्केट इसको इन सबको किल कर सकती है, इस फिर यहाँ तक किल कर सकती है, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया लॉन्ग टर्म लो को, एंड दूसरी 50 मिनट की कैंडल ओपन हुई है बिल्कुल टू द टिक उसी लॉन्ग टर्म लो को टैप करती है, एंड मार्केट बूम नीचे, मार्केट नीचे 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 नीचे, और उसी स्विंग जितने भी स्विंग लोज थे उनको किल कर दिया। ये था। अब यहाँ से हमारा बायस चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? शॉर्ट टर्म बायस चेंज हो गया, लॉन्ग टर्म नहीं। क्यों चेंज हो गया? क्या कहा था मैंने? अगर मार्केट लॉन्ग टर्म हाई या लॉन्ग टर्म लो में से किसी एक को ब्रेक करती है तो हमारा उस डायरेक्शन में मार्केट का मतलब उस डायरेक्शन में हमारा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। हम अभी तक हमारा आइडियल कंडीशन क्या था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। क्यों? हमारा बायस ऊपर का था, अप का था। एफवीजी भी बनाया, अब उसके नीचे बॉडी भी क्लोज हो गई। 50 मिनट की कैंडल क्लोज ओपन होती है, वो ऊपर तो जाती है, फिर नीचे कुछ सेकंड्स बचते हैं मार्केट को वो करने में। लॉन्ग टर्म लो तो नहीं उड़ाना चाहिए था ना, नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया? उड़ा दिया। उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी भाई, बॉडी क्लोज कर दी। S&P 500 में क्या हुआ था? 930 में, 930 में ये कैंडल बनी हुई थी, ये लोज बने हुए थे, ये लोज इंटैक्ट थे, है ना। तो क्या कंडीशन थी कि ये लोज बचे हुए हैं, एक लो दो लो, तो मार्केट इनको उड़ा सकती है, ये 50 मिनट की कैंडल। और यहाँ पे ये जो लोज बचे हुए हैं इनको उड़ा सकती है 50 मिनट की कैंडल। मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाती है, एंड नीचे सबको किल कर देती है। ये रीज़न था हमारे पास में कि नीचे लोस पड़े हुए हैं, इसने लॉन्ग टर्म लो उड़ा दिया है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बायस ये हो सकता है। 100% हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी थी, इसलिए हम ट्रेड ले सकते थे, एसएल रख सकते थे। एसएल जाना होगा तो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म बायस तो बुलिश था, ठीक है। तो मार्केट अगर बुलिश में जाती है और ये जो 50 मिनट का जो बुलिश एफवीजी था इसको रिक्लेम करके दोबारा इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, तो हम फिर से कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का ही है। तो हम फिर से ट्रेड ले लेते, एक एसएल चला जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी। हमने पॉसिबिलिटी के ऊपर ट्रेड लिया था, और जो हमने पढ़ा था उसके बेस पे ट्रेड लिया था। हमने हवा पे ट्रेड नहीं लिया था। हमारे पास में रीज़न था, हमारे पास में लॉजिक था, हमारे पास में एनालिसिस था, जो हमने सीखा उसके बेस पे हमने ट्रेड लिया। इसलिए तो उसके पास में एसएल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में रीज़न और लॉजिक था, इसलिए एसएल हिट भी होते तो कोई बात नहीं। हमारा वैसे भी बायस बुलिश था, तो अगर मार्केट ऊपर कुछ जाना ही था, रिक्लेम करना ही था 50 मिनट के इस गैप को, तो हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड ले लेते। लेकिन मार्केट ने देखो नीचे ही गया और इन लोस को उड़ा भी दिया। रिस्पेक्ट किया इसको रिस्पेक्ट किया, एंड मार्केट नीचे गई, ये नीचे गई। और क्या भाई, जमीन फाड़ते हुए नीचे जा रही है, जमीन फाड़ते हुए, ये देख रहे हो जमीन फाड़ते हुए। इसका हम नहीं कह सकते थे कि मार्केट ना जाएगी। फिर जैसे ही 50 मिनट में कैंडल बंद हुई, दूसरी कैंडल ओपन होती है, वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे होती है। फिर यहाँ पे क्या बन गया? हमारा एफवीजी बन गया। तीसरी कैंडल ओपन होती है, टाइम देखो नीचे 10:15 का टाइम आ रहा है। इस कैंडल को उसने रिस्पेक्ट किया, और मतलब एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे क्लोज हो गई। चौथी कैंडल ओपन होती है, वो 4 आवर के एफवीजी के नीचे बॉडी क्लोज करती है, उसको रिक्लेम करती है, और उसको टू द टिक टैप करती है मार्केट, टू द टिक टैप करती है। यहाँ पे हमारी फिर से कंडीशन बन गई कि मार्केट इनिशियली अभी बेरिश जाना चाहती है मार्केट। यहाँ तुम्हें दिख नहीं रही पॉसिबिलिटी? एफवीजी बना दिया, तीसरी कैंडल ने उसको टच भी किया हल्का सा। चौथी कैंडल ओपन होती है, फेयर वैल्यू गैप के टॉप को इनिशियली कितने अच्छे से प्यार से ये टैप करके अब मार्केट नीचे जाना चाहती है। अब इन लोस को किल कर सकती है, या फिर 50% तक इन लोस तक जा सकती है। गई मार्केट, लो गई भाई, मार्केट गई मार्केट। ये ऑर्डर फ्लो समझ नहीं आता, ऑर्डर फ्लो रीड करना, मार्केट क्या प्रेजेंट कर रही है उसके बेस पे। हमारा लॉन्ग टर्म बायस बुलिश का था, शॉर्ट टर्म बायस में हमने देखा कि मार्केट इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, तो हमने मार्केट के प्रेजेंटेशन में मार्केट क्या दिखा रही है, मार्केट के प्रेजेंटेशन में प्लस प्रॉपर लॉजिक था पीछे, प्रॉपर हमारे पास में रूल्स जो कि हमने सीखे हुए थे, उसके बेस पे हमने ट्रेड लेना था। क्योंकि लॉन्ग टर्म लो फेल कर दिया, लॉन्ग टर्म लो तो फेल कर दिया। रीज़न क्या था हमें नीचे लेने? क्योंकि ये लोस थे, तो शॉर्ट टर्म बायस हमारा नीचे के लिए हो सकता है। दूसरा रीज़न ये था कि 50 मिनट के बाद में ये जो अगली कैंडल थी, ये नीचे जा करके इन दो लोस को उड़ा सकती थी। देखो 930 की ये कैंडल इस लॉन्ग टर्म लो को ब्रेक की, दूसरी कैंडल ओपन होकर इन लोस को ब्रेक की।
वहीं पे ये 9:30 की कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई, तो ये दोनों लोज इंटैक्ट थे, तो ये 50 मिनट की कैंडल, दूसरी 50 मिनट की कैंडल 9:45 की कैंडल इन दो लोज को ब्रेक करती, तब तक ये कैंडल इनको ब्रेक कर दी। ये लो मिल गया ना लॉजिक। अब बोलो, अब बोलो ना, अब बोलो। था ना लॉजिक? मार्केट का समझ आ रहा था ना मार्केट क्या सी प्रेजेंट कर रही है, मार्केट का सब कुछ समझ आ रहा था कि भाई शॉर्ट टर्म बायस बेयरिश का है, मार्केट इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, तो मार्केट में इस तरीके से हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। 100% कुछ नहीं होता, पॉसिबिलिटी है, हमने पॉसिबिलिटी के ऊपर बेट कर दिया। लो होना होगा होगा, नहीं होगा ना होगा, नहीं होगा। मार्केट को अगर ऊपर ही जाना होगा तो वो फिर से रिक्लेम कर देगी, तो हम फिर से, तो भाई ऐसा नहीं लगेगा ना, बस हो गया ना यार। इतना ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर जो तुमने सीखा है, जो तुमने पढ़ा है। क्या था यहाँ पे जो समझ नहीं आया? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना, हर एक एक चीज, रीजन दे दिया था, लॉजिक दे दिया था ना कि मार्केट में अगर ये टूट भी गया तो हमें क्यों नीचे जाना चाहिए था। ये लो ना लॉजिक दे दिया ना लॉजिक। इसमें भी तुम निकालो कि ये दो लॉस थे, तो इसको मार्केट किल करके हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट इन दो लॉस को जो बचा के रखी थी, इसको किल करके फिर से मार्केट ऊपर जा सकती थी और इसको रिक्लेम कर सकती थी। बिल्कुल, तब तक ये कैंडल यहाँ पे भी 9:45 की कैंडल, S&P की 9:45 की कैंडल इन दो लॉस को उड़ा दी, अच्छी बात है। तब तक ये 9:45 की कैंडल इनको उड़ा दी, अच्छी बात है ना, मिल गया ना लॉजिक। अब हो सकता है मार्केट को किल करने के बाद में इसको रिक्लेम करने के बाद ऊपर चली जाए, पॉसिबिलिटी और क्या। लेकिन नहीं, मार्केट ने और फुटप्रिंट्स दिए। क्या फुटप्रिंट्स दिए? ये FG बना दिया। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको स्ट्रांगली ब्रेक करे, और ये FG का CE जिसके नीचे प्रॉपर बॉडी क्लोज हुई, प्रॉपर बॉडी विक भी लगा सकती थी, मतलब मार्केट विक भी लगा सकती थी, और यहाँ कहीं पे मार्केट क्लोज भी हो सकती थी, है ना, ताकि जो बुलिश ट्रेंड हो वो उसमें स्ट्रेंथ आ सके। लेकिन मार्केट ने प्रॉपर बॉडी क्लोज कर दी नीचे, प्रॉपर, ये देख रहे हो। फिर FG भी बना दिया। ये 15 मिनट की दूसरी कैंडल 10 AM की ओपन हुई, यहाँ पे बनी, FG बन गया। अब इसको यहाँ ये अब बन गया इसके खिलाफ। तीसरी कैंडल ओपन, इनडिसाइसिव सी कैंडल, इसको थोड़ा सा टच किया, नीचे आ गई। अब एक और पॉसिबिलिटी आ गई कि हो सकता है कि मार्केट ने इस FG के 50% को, यानी कि 4 आवर के 50% को टैप किया। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट इनिशियली अभी बुलिश ना जाए, क्योंकि कि अभी मार्केट ने फिर से फुटप्रिंट्स दे दिए, यहाँ तक फुटप्रिंट्स दे दिए 10-15 तक कि मार्केट में FG बन गया। दूसरी कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट भी किया, और कैंडल कितनी नीचे क्लोज हुई है, और 4 आवर का जो FG था उसका 50% को रिस्पेक्ट कर रही है। साथ ही साथ में एक FG भी बन गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट राइड यहाँ लग सकती है इसके 50% में, क्योंकि ये लोस हैं, इस लो तक जा सकती है, इस लो तक जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं। अब समझ नहीं आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, क्या मुश्किल था। मार्केट ऑलरेडी जैसे जैसे कैंडल्स बनती गई वैसे वैसे ऑर्डर फ्लो हमें समझ आने लगा, क्या प्रेजेंट कर रही, क्या मुश्किल था इसमें। रुक सकते थे, या मान लो कि तुम्हारी एक ट्रेड यहाँ पे बंद कर दी क्योंकि ये लो जुड़ गए। अब तो मैं नहीं पता, हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाए। नहीं, 2 कैंडल बन गई 50 मिनट की। मार्केट ने और अच्छा ब्लू प्रिंट दे दिया कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, फिर से पॉसिबिलिटी आ गई, हो सकता है तुम्हारा ऐसा चला जाए, मार्केट फिर उड़, पॉसिबिलिटी समझ नहीं आ रहा है। ये 50 मिनट यहाँ पे भी FG बन गया, मार्केट ऊपर गई, इसको ले लिया, पॉसिबिलिटी थी। ये लो पॉसिबिलिटी पे तुमने और बेट लगा लिया, क्यों? ये लॉस पड़े हुए थे कितने सारे, तो S&P ने इनको उड़ा दिया, नेस्डेक ने यहाँ जाके यहाँ चली गई, इनको उड़ा दिया। क्या मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था इन ऑर्डर फ्लो को रीड करना, मार्केट क्या दिखाना चाहती, क्या प्रेजेंट करना चाहती, क्या मुश्किल था इसमें। हमारा जो बायस था वो अब का था, कोई बात नहीं। मार्केट क्या प्रेजेंट कर रही थी उसके बेस पे हमने समझ लिया ना। तो तुमने अपने दो सिचुएशन बन गई ना मार्केट में, कि एक सिचुएशन ये थी कि मार्केट ऊपर, एक सिचुएशन तो तुमने दूसरी सिचुएशन पे पॉसिबिलिटी नजर आई तो तुमने ले लिया ना, ये दूसरी सिचुएशन थी यहाँ तक। फिर मार्केट ने और पॉसिबिलिटी दिखाई कि मार्केट में अभी इस तरीके से मार्केट कर रही, फिर पॉसिबिलिटी नजर आ गई, दूसरी सिचुएशन और चली गई नीचे। क्या 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 रीज़न था?
जो तुमने पढ़ा, जो तुमने सीखा, जो तुमने जो भी सेटअप था तुम्हारा, जो भी सीखा तुमने, वही तो था। उसके बाहर का और क्या आया? उसके बाहर का कौन सा सिलेबस आ गया कि जो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पता ही ना हो कि भाई साहब ये क्या आ गया? जो तुमने सिलेबस में पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना मार्केट में। अब उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते थे, सब कुछ दिख रहा था, रीज़न था प्रॉपर। अब बताओ, और अब दोनों चार्ट्स को कंपेयर कर लो, ये लो, दोनों चार्ट्स में लॉजिक मिल रहा था और पॉसिबिलिटी था। मैं फिर बार बार क्यों पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ कि हो सकता था? पॉसिबिलिटी थी, रीज़न था, तो हमने कर लिया। जब मार्केट को जाना होगा जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो रीज़न था, लॉजिक था, उसके बेस पे हमने जो मार्केट ने प्रेजेंट किया हमने ले लिया बस। मैंने वो नहीं किया वो क्यों? हमारा एक ही तरफ मेरा एक ही तरफ का डायरेक्शन है। अरे इसको रिक्लेम करे, इसको रिक्लेम कर दे ताकि हम ऊपर जाएं, इसको रिक्लेम कर दे ताकि ऊपर जाएं। तब तक ये मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ गई थी, फिर ये यहाँ पे ये बनने लगा था, तब मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी नज़र आई। अभी इसने लॉन्ग टर्म लो को फेल किया, लॉस थे। S&P में भी ये दो लॉस इंटैक्ट हैं, तो इसको मार्केट ले नहीं आ सकती है। ये कैंडल लेके चली गई। कौन सी कैंडल है ये? 9:45 मिनट की कैंडल है। ये कैंडल भी 9:45 मिनट की कैंडल थी। ये लॉस, इसने इस लो को लेना था तो इसने इस लो को लेना था, नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। नहीं, मार्केट को ऐसा ही करना चाहिए। मैंने बोल दिया कि बायस बुलिश है तो मार्केट को बुलिश ही जाना चाहिए। मार्केट को अपने साथ मत चलाओ। मार्केट जो तुम्हें प्रेजेंट कर रही है ना, लॉजिक भी समझ आ रहा है। अरे सम प्रॉपर लॉजिक दे रही है मार्केट, फुटप्रिंट दे रही है मार्केट। तुम्हें खुद बता रही है कि देखो मैं ऐसा कर रही हूँ, लॉजिक भी है। नहीं किया तुमने, अब बताओ। बायस ही तुम्हारा वैसा था। आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब वही दो सिचुएशन होगी मार्केट की। मेरा एक ही बायस नहीं होगा, जो कि मैं लकीर के फ़कीर बोलते हैं ना, लकीर के फ़कीर। अब वो मैं नहीं कर रहा। मेरा माइंडसेट अब चेंज होगा आज के दिन से। नहीं, अब आज से वो चेंज हो जाएगा। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं चाहता। यार क्या बताऊं यार, क्या हो रहा है मेरे साथ में यार? क्या कर रहा हूं मैं, क्या क्या कर रहा हूं मैं? हे प्रभु, किस दीवार पे अपना सर फोड़ लूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हद है भाई, हद है। बाकी अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। अब लकीर का फकीर वाला काम नहीं होगा। जो मार्केट प्रेजेंट कर रही है वो समझ आना है। अगर अब ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा ऐसा ही होगा, तो होगा ही होगा। मार्केट ऊपर जा रही है तो तुम ऊपर कूद गए, मार्केट नीचे जा रही है तो तुम नीचे कूद गए। ऐसा नहीं करना है भाई, लॉजिक समझो ना। ये जो मैंने अभी समझाया वो लॉजिक था ना इसके पीछे, जो मैंने किया। मार्केट हमारा यहाँ तक जब मार्केट चल रही थी, हमारा बायस बुलिश का था। मार्केट जब नीचे इस तरीके से कंडीशन दिखाई तो हमारे पास में लॉजिक था पीछे। S&P 500 में भी हमारे पास में लॉजिक था कि 9:30 की कैंडल ओपन हुई, 9:30 की कैंडल ओपन हुई, इसने लॉन्ग टर्म लो को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी। अबे नीचे तो लॉस है। हमने क्या पढ़ा? इसने यहाँ पे मार्केट बन रही थी S&P में, तो S&P में ये दो लॉस थे। तो 9:45 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई तो ये दो लॉस को किल कर दिया, और 9:45 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई तो US 100 ने इन दो लॉस को किल कर दिया। लॉजिक समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट नीचे जा रही है तो भैया नीचे कूद गए, भगवान के नाम रट लगा रहे हो, राम 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 करके कूद गए। नीचे जा रही मार्केट, नीचे कूद गए, ऊपर जाने लगे तो ऊपर कूद गए। लॉजिक प्रॉपर रीज़न पता ही नहीं था तुमको। जैसा चल रही मार्केट वैसे ही जा रहे हो तुम। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है, लग जाएंगे बहुत बुरे। जो समझा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर रीज़न था। बस क्या क्या था उसमें? ऑर्डर फ्लो को रीड करना, मार्केट की क्या प्रेजेंट करिए, बहुत ही ईजी था। क्या क्या मुश्किल था इसमें? ईजी था। अब ये चार्ट्स बन चुके हैं तो बोलना आसान है। मुझे पता है, कॉन्फिडेंस आता है भाई ऐसा बोल के कि भाई मार्केट में जो हो चुका अब उसको समझाना बहुत आसान है चलती हुई मार्केट में। बिल्कुल। मैं बार बार पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ? बार बार शुरू से मैं क्यों बोल रहा हूँ? यही था ना बस। दोबारा लकीर के फ़कीर वाला काम नहीं होगा।
नहीं होगा, नहीं होगा, बस बात खत्म। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, यहीं तक वीडियो समाप्त करता हूँ।